हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा रहेगा कि कल के जो एनालिसिस था वो बहुत बहुत फंटास्टिक चला। एग्जैक्टली जो लेवल दिए थे कि 18,700 के बाद आप सी ले सकते हो, 18,770 तक मार्केट जा सकता है मॉर्निंग में। एग्जैक्टली ऐसे निफ्टी ने रिएक्ट किया और उसके बाद में जो बड़ा मूव आने वाला था ये भी हमने सही तरीके से कैच किया। एंड ये सब कैसे होता है, अगर टेक्निकल एनालिसिस का सही नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके से मूव कैच कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में इंट्राडे में और जानना है तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे कनेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हो। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अब हमें चाहिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब कि कल मार्केट यानी कि मंडे को मार्केट क्या लाइफ टाइम हाई कर सकता है, और यही चीज़ हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं अपना सीन चेंज करूंगा और मैं निफ्टी का एनालिसिस चालू करूंगा। मैं यहाँ पे आपको डेली चार्ट में दिखाना चाहता हूँ ये क्या जिगजैग जिगजैग आप ड्रॉ कर रहे हो। आप बोलोगे ये कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट है कि मार्केट कैसे मूव होता है, और ये कंसेप्ट को जानने का ही नाम है ट्रेडिंग। ओके, तो ये फिलहाल के लिए आपके लिए मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस कौन सा था, तो ये वाला रेजिस्टेंस। ओके, जो कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, और टाइम स्पेंड किया भी। आपने देखा रहेगा तो नीचे भी चला गया मार्केट और ऊपर भी आ गया, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये मेजर रेजिस्टेंस अब निकल गया। ये कैसे पता चला, तो आज के दिन में ये जो मार्केट ने फंटास्टिक कैंडलस्टिक बनाई, ये हमसे इस पता चला। अब आने वाले दिनों में यानी कि मंडे से लेके ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हो सकता है, हम इसके बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो बट ऑब्वियस है, हमें नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है 18,882 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, तो हम 18,900 के आसपास मार्केट को कैसे ट्रेड करें उसका एनालिसिस करेंगे। हम ये कैसा एनालिसिस कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। हम क्या करेंगे, हम आवरली चार्ट ओपन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हम पैटर्न्स या कंसेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया, ये स्टोरी है मार्केट की। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर भी आ गया, राइट, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे पिछले बार के सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट को 2-3 बार नीचे ढकेला है। अब आपको अगर ये झूठ लग रहा है तो आप देख सकते हो कितने बार मार्केट को नीचे ढकेला है। हम गिनेंगे, ये पहले बार ढकेल दिया, ओके, ये सेकेंड टाइम ढकेल दिया, और अब ये तीसरा अटेम्प्ट है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको कुछ चीज़ अलग दिखेगी। आज वीकली कैंडल क्लोजिंग हो गई, ये जोन में कभी इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल आई ही नहीं थी। इसके पहले हमेशा मार्केट वीकली में रेड या स्पाइक में क्लोज हुआ था। तो नाउ इट इज़ समथिंग रियली रियली डिफरेंट एंड समथिंग रियली रियली एक्साइटिंग। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो पिछले बार कितनी बड़ी रैली थी और उसके अगेंस्ट ये हुआ था। पिछले बार कितनी बड़ी रैली थी, अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये रैली कंपेयर टू पिछले हर एक रैली से अब जाके शुरुआत हो रही है। इसका मतलब क्या है, तो ये रैली अच्छी खासी 20 के वीकली चार्ट में भी जा सकती है। तो एक तो हमें पता चला कि मार्केट में ज़बरदस्त बुलिशनेस है। बट ये 20 के का कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब अगले हफ्ते मार्केट कॉन्फिडेंटली ये कंटिन्यूएशन में 18,900 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो हम वापस वन बाय वन देखेंगे बैक टू ये कि ये तो हमें लॉन्ग टर्म का व्यू 20 के ये सब पता चला, बट मंडे को कैसे ट्रेड करना है, आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, राइट। तो उसके लिए हम लेवल्स पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत सिंपल है,
अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट था मार्केट का। तो आपको क्या करना है, 18764 के नीचे, 18746, सॉरी 18746, 187, थोड़ा सा बंद हो गया था, 18746 के बाद शॉर्ट के बारे में सोचना है। 18746, थिंक ऑफ पीई। ओके, किसके ऊपर आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो, ये पूरा का पूरा जोन में ही आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। बट गड़बड़ कैसे होगा मैं भी आपको बताता हूँ। बहुत से बार ऐसा होगा कि समझो मार्केट ने क्या किया, इधर चला गया, वापस नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। अब ओवरऑल मार्केट तो ऊपर चला गया बट आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये बात गलत हो गई, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा। आप क्या करोगे, अगर आपको ये इसके ऊपर अगर लॉन्ग लेना ही है तो हमेशा क्या करोगे, आप कहीं तो भी रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढोगे। यानी कि ये पॉइंट पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि अब मैं बता नहीं सकता। और मैं आपको लेवल्स अगर बताऊं ना तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। स्ट्रेट अवे अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रहा है, 18670 सेटिंग्स, 18670, सॉरी 18870, गो फॉर सीई। बट किधर तक आप जा सकते हो ये भी देख लो, कुछ बड़ा ये नहीं आएगा इसमें। कहाँ तक आप जा सकते हो, तो पिछला जो ये था 1888, तो यहाँ पे देखो आप बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली आपको स्पाइक का सामना करना पड़ेगा। ओके, अगर समझो मार्केट स्ट्रेट अवे इसके ऊपर ओपन हो रहा है तब आप सोच सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही फिलहाल के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट यही रहेगा कि अब हम एंट्री कैसे लें। तो एक चीज़ याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल मॉर्निंग में ही मंडे को आपको ट्रेड करना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट लगभग लाइफ टाइम के हाई चला जाएगा। तो मॉर्निंग में अगर यहाँ पे कहीं तो भी ओपनिंग हो रहा है और ऐसी कुछ रेड कैंडल बन रही है तो आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, मार्केट को नीचे आने दोगे। फिर यहाँ पे जब कुछ ऐसे कैंडल बनती है या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तब जाके आप ट्रेड करोगे। तो ये लॉजिक याद रखना। अगर गैप अप हो रहा है और रेड कैंडल बन रही है, नो ट्रेडिंग। फिर क्या करना है, ये नीचे आने देना है यहाँ पे या यहाँ पे, और फिर ऊपर के बारे में ट्रेड करना है। ये हो गया। 18746 के बाद स्ट्रेट अवे नीचे का सोचना है। ओके, अब ऊपर का क्योंकि लाइफ टाइम हाई बना सकता है मार्केट, तो एक बार तो भी सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। तो याद रखना, गैप अप भले हो गया बट नीचे आके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। और ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सच में मुझे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और अगर गैप भी हुआ तो यही सेलिंग प्रेशर वापस लेके ऊपर आएगा। तो मंडे मॉर्निंग को थोड़ा सा संभल के रहना। यहाँ पे आप देखोगे मैं एग्जैक्टली लेवल्स भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत, यानी कि आप देखोगे 18890 या 1900, 900 में ही अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो मैं कैसे आपको बोलूं कि वहाँ पे ट्रेड करो। तो और बहुत छोटा सा 30 पॉइंट के लिए कौन ट्रेड करेगा, राइट। 20 या 30 पॉइंट के लिए, इसके लिए हमें बहुत संभल के रहना है। मोस्टली गैप अप नीचे आके फिर जब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। बट ये बीच बीच में जैसे ये छोटे पुल बैक्स आते हैं ना, ये हमें कंफ्यूज करके छोड़ेंगे और इससे ही हमें बचना है। अब
ये हो गया निफ्टी का हाल। आपको समझ में आया रहेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ट्रेड करना। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड बन सकता है। बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी का। आप देखोगे भले बैंक निफ्टी आज अच्छी मूव हुई, बट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाया है और नीचे चली गई है। अब नेक्स्ट ट्रेड कब बनेगा बैंक निफ्टी में, तो बहुत सिंपल है, नोट कर लो। ये पॉइंट के ऊपर 44,100 के ऊपर ही आप सी का सोचोगे। ओके, अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ के बाद 44,200 ही आपका पहला टारगेट होगा, ज़्यादा नहीं। और सेकंड टारगेट होगा 44,350। तो इसका मतलब क्या है, सेटिंग्स 44,250 ये पहला टारगेट और 44,350 ये दूसरा टारगेट। देखो बैंक निफ्टी में फिर भी कुछ तो समझ में आ रहा है। निफ्टी में पुल बैक आने के पूरे चांसेस है, जिसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। तो 44,100 के ऊपर 250 350 का टारगेट। नीचे के बारे में आप कब सोच सकते हो, तो ये देखो, अगर 43,840 के नीचे बिलो पीई कहाँ तक जा सकता है, तो स्ट्रेट अवे वापस 43,725 43,725। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा एनालिसिस हुआ। ऊपर कब जाना है, नीचे कब जाना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में, यानी कि खासकर बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर है, इसके लिए ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पाया। और हमें देखना है कि कैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ऐसे मार्केट बैंक निफ्टी चली जाती है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मुंह माकी है। आप देखोगे मंडे को भले ऊपर जाएगा, वापस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ये आपको जो डे एंड में या आफ्टरनून को देगा, ये मूव बहुत फंटेस्टिक रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको मंडे को हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि हम आज जैसा एक बेहतरीन ट्रेड मंडे को भी ले सके। होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी कि आज का ट्रेड इतना बढ़िया चला, और ऐसे ही ट्रेड हम मंडे को भी देखेंगे।